हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। तो आज वेडनेसडे का दिन है और हम दोबारा से अपनी छुट्टियां 2 दिन गुजार के अच्छे से घूम फिर के दोबारा से काम पे जा रहे हैं। 2-3 दिन तो रिलैक्स होगा काम, लेकिन फिर सैटरडे संडे को ज़्यादा हो जाता है काम। तो अभी जो है यहाँ पर बस स्टेशन पे बस का वेट कर रहे हैं, फिर आगे जाएंगे, मेट्रो पकड़ेंगे। और टाइम आज इतना नहीं हुआ, लेकिन देखते हैं बस जल्दी आएगी या लेट आएगी। यह है बस, ये अभी भी है आई है जो है ना, बस 5 कलाक के बाद आ रही है। ये नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी। 1 घंटा हो गया है, बस रुक नहीं रही। भाई फाइनली बस आ गई, तेरी बस आ। ये इसकी वजह से लेट होता है हमेशा, मेरी वजह से नहीं होता भाई। मैं जब आता हूँ तो ये टाइम पे आ जाती है 10 मिनट। अब 1 घंटे के बाद मैं भी अकेला आता हूँ तो टाइम पे आती है। चलो पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह काम पे टाइम से। कार नई स्टेशन पे चेंज करा था। तो भाई अभी जो है हम उतरे हैं मेट्रो से और आधा घंटा पड़ा है काम को। तो आज जो है हमें सालार भाई आपको एक स्कीम बताएंगे कि पुर्तगाल में आप इजी वे से, जो कि मतलब खर्चा तो मतलब कम ही लगेगा, लेकिन वो इजी और जो है उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आप यहाँ पर पहुँच जाओगे, आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। तो वो स्कीम आपको बताएंगे सालार भाई। हाँ तो भाई एक्चुअली हमसे जो है बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि वो किस तरह पुर्तगाल आ सकते हैं, पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश या फिर कहीं से भी। तो हम उनको ये सजेस्ट करेंगे, डायरेक्ट अगर आप अप्लाई करते हो तो थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है वीज़ा मिलना। अगर आपको मिल जाता है तो वेल एंड गुड, पर जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग यहाँ पे रहते हैं ना, वो डायरेक्ट वीज़ा नहीं लेके आते, या फिर डायरेक्ट वो पाकिस्तान या इंडिया से नहीं आए हुए होते हैं। वो किसी और कंट्री का वीज़ा लगवाते हैं, स्टूडेंट वीज़ा लगवाते हैं, हंगरी का, लिथुआनिया का या पोलैंड का या किसी और लेटविया का, या मतलब किसी और कंट्री का लगवाते हैं वो वीज़ा, या माल्टा का लगवाते हैं वर्क परमिट। तो उसके बाद जो है ये लोग आ जाते हैं पुर्तगाल। यहाँ पे जो मोस्टली है ना, वो वही लोग हैं जो कि वीज़ा किसी और कंट्री का लगवाते हैं और फिर यहाँ पे आ जाते हैं। उसके अलावा कुछ और लोग भी होते हैं जो यूरोप में बहुत ही सालों से यहाँ पे होते हैं, 5-6 साल से। कोई जर्मनी में किस तरह आया था, किसी ने डंकी लगाई थी पहले ग्रीस से, ये चक्कर तुर्की से लगा के फिर जाके जर्मनी में पहुंचा। वो लोग भी जो है यहाँ पे आते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे आप आते हो या आना चाहते हो तो बेस्ट यही होगा कि आप किसी और कंट्री का वीज़ा लगवाओ और उसके बाद जो है यहाँ पे आप आके इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करो। यहाँ पे ये मतलब कि डॉक्यूमेंट्स उन लोगों को भी देते हैं जिनके पास पासपोर्ट भी नहीं होते। तो ये टेंशन मत ले कि आप जो है हम लोग एक कंट्री का लगवा के फिर जो है पुर्तगाल किस तरह आ सकते हैं, फिर किस तरह जो है डॉक्यूमेंट्स का जो है अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसका आपको टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं भी है फिर भी ये आपको दे देते हैं डॉक्यूमेंट्स। ये है कि थोड़ा बहुत जो है वो टाइम लगता है। तो हमारी ये सजेशन है, और जो लोग हमसे सवाल पूछते हैं इस सिलसिले में, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पुर्तगाल एम्बेसी के पीछे भागो, पाकिस्तान या इंडिया से वीज़ा लेने के दिन रात लगे रहो, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। किसी और कंट्री का लगवाओ, या फिर यहाँ पे ऐसे भी लोग करते हैं दुबई से जो है माल्टा का वर्क परमिट लेते हैं क्योंकि माल्टा दे रहा है। तो इस तरह जो है ना घूम फिर के लोग आते हैं। ये है डायरेक्ट जो यहाँ पे आना है, डायरेक्ट ये लोग नहीं देते इतना जो है ना। बात ये है वो स्कूटर भगा के लेके जा रहा है, तो खर्चा आपका आएगा जो वर्क परमिट है। जैसे कि माल्टा का तो आपको इजीली मिल जाएगा किसी एजेंट के थ्रू। इजीली का मतलब है कि
इतना जो है मसला नहीं करेंगे। या उसके अलावा आप आप जो है टूरिस्ट वीज़ा पे भी आ सकते हो यहाँ पे किसी कंट्री में, जर्मनी या किसी और में, पर टूरिस्ट वीज़ा के लिए भी आपके पास वो प्रोफाइल होनी चाहिए। तो टूरिस्ट वीज़ा अबिट डिफ़िकल्ट नहीं होता। कुछ कंट्रीज़ है वहाँ पे आपको इजीली टूरिस्ट वीज़ा मिल जाएगा, बाकी कुछ है जहाँ पे आपको वर्क परमिट इजीली मिल जाएगा। तो जहाँ पर इस तरह लोग आते हैं, टूरिस्ट पे आते हैं, या फिर जो है वो लोग वर्क परमिट लेके आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आके पुर्तगाल में जो है वो लोग इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो हमारा यही सजेशन है कि अगर आप इस तरह आते हो तो फिर आपको मसला नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ के पूरा दिन इसी चीज़ में लगे रहो कि बस ना पाकिस्तान से डायरेक्ट पुर्तगाल के लिए अप्लाई करना है। तो भाई इन शॉर्ट बात यह है कि सबसे जो इजी और बेस्ट वे है वो ये है कि आप लिथुआनिया या फिर हंगरी का स्टूडेंट वीज़ा लें, क्योंकि वो आपको मतलब कह लें कि बहुत ही इजी मिल जाता है, रिजेक्शन के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल स्टूडेंट वीज़ा वाली नहीं है, जैसा कि आपकी अगर वो एज बहुत ज़्यादा है या फिर आपके पास डिग्रीज़ वगैरह नहीं है, तो दूसरा सबसे इजी वे आपके लिए बचता है माल्टा का वर्क परमिट। वो आप माल्टा का वर्क परमिट लें, फिर चाहे आप माल्टा जाएं ही ना, डायरेक्ट जो है आपके पास शेंजन वीज़ा होगा, आप किसी स्पेन में उतर जाएं या किसी और कंट्री में उतर जाएं, फिर यहाँ पर आ जाएं, आपको कोई मसला नहीं होगा। पुर्तगाल वाली इमिग्रेशन सिर्फ आपसे जो है वैलिड वीज़ा मांगती है कि आपके पास यूरोप का वैलिड वीज़ा है, तो बस आप यहाँ पर अपने जो है डॉक्यूमेंट अप्लाई कर सकते हो। इवन के लोग दूसरी कंट्रीज़ में बैठे होते हैं, हंगरी में और लातविया में, यहाँ पर डॉक्यूमेंट भेज देते हैं एजेंट को और वो जो है करवा देता है। तो इन शॉर्ट यही बातें हैं, और डिटेल्स में भी इनकी जाएंगे कि वो माल्टा का वर्क परमिट कैसे लगता है, स्टूडेंट वगैरह की, स्टूडेंट वीज़ा की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इसके लिए जो है हम अलग से वीडियोस बनाएंगे, इसलिए लाजमी है कि आप हमारी वीडियोस को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। तो अभी हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट पर और काम करेंगे, तो शाम को 8:30 बजे जो है वापसी होगी, तो जो कुछ रही बातें हैं वो बाद में करेंगे। तो गाइज़ अभी जो है शाम के 8:15 बज रहे हैं और हम जो है जा रहे हैं घर वापसी। और जिस तरह आपको पता है हमारा जो रूट है वो थोड़ा बहुत लंबा ही होता है, इसलिए हमें बहुत ही जल्दी घर पहुंचना पड़ता है ताकि हम जो है वो आराम से रात को 11 साढ़े 11 बजे फिर से सो सकें और वीडियो वगैरह भी एडिट करनी होती है। तो जो मेन मकसद था इस वीडियो का, वैसे तो हम व्लॉग्स बनाते ही हैं, लेकिन जो इस वीडियो में, इस व्लॉग में जो मेन मकसद था वो यही था कि आपको ऑप्शंस बताएं कि कौन कौन से इजी ऑप्शंस हैं आपके लिए पुर्तगाल में आने के लिए। तो आज के इस व्लॉग में यही चीज़ें थी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर भी आप कर सकते हैं, उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और इन द लास्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि अगर आप हमें फॉलो करते आएंगे तो आपको डिफरेंट चीज़ों का पता चलेगा, और आगे चल के हम आपको यह भी बताएंगे कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स किस तरह से और कितने पैसे लगते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो रहती हैं हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो चलो मिलते हैं एक अगली वीडियो में।